आइए देखते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। आपका प्रश्न दिया हुआ है क्या, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो सबसे पहले लिखेंगे महत्तम समापवर्तक को कहते हैं HCF, लघुत्तम समापवर्तक को कहते हैं LCM। तो LCM यानी कि LCM बराबर है 14 गुने HCF के। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, जैसे जैसे हम लोग कह रहा है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब उसके आगे जो कह रहा है कि लौसा और मौसा को जोड़ा जाता है तो कितना आता है 600 रुपया, सॉरी 600, यानी कि LCM प्लस HCF अगर करते हैं तो आता है आपका 600। ठीक है, 600। अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा कहे कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चीज करेंगे कि इसका पहले हम LCM और HCF दोनों निकालेंगे, आखिर ये संख्या क्या है, LCM और HCF। तो अब देखिए, तो यहां से अगर हम क्या करें, इस LCM का मान इसमें रख दे तो देखिएगा 14 HCF है, HCF प्लस HCF है हमारे पास, HCF ये वाला HCF और ये 14 गो HCF यहां से लिखे हैं। ठीक है, बराबर हमारे पास कितना है 600। ये हम कहां से लिखे हैं जी, तो हम लिखे हैं समीकरण 1 से। किसका मान रखे हैं जी, समीकरण 1 से हम लोग ये LCM का मान रखे हैं। अब देखिए 14 गो एगो कितना हो जाएगा, 15 गो HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा, बराबर कितना के हो जाएगा 600 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे HCF को रहने देंगे और 15 को उधर भेजेंगे तो हमारा HCF बराबर हो जाएगा 600 बट्टे का 15। अब देखिए 15 चौके 60 यानी कि 40 मर्त में ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो इसलिए जो हमारा HCF निकला वो कितना निकला, तो ध्यान से देखिएगा, वो निकला आपका 40। ये हमें मिला किसका जी मान, HCF का मान। अब आते हैं LCM के लिए। LCM के लिए समझिएगा, हम क्या करेंगे, समीकरण जो है आपका समीकरण एक में HCF का मान रखने पर हम समीकरण 1 में क्या था जी, LCM बराबर था 14 HCF। अब देखिए हमारे पास LCM को रहने देंगे, LCM ज्ञात करना है, बराबर 14 को भी रहने देंगे। किसको रहने देंगे, 14 को रहने देंगे। और HCF हमारा कितना आया था जी, 40 आया था, तो गुना करेंगे 40 से। अब देखिए हमारा LCM बराबर क्या आ गया जी, 14 चौका 56 यानी कि 560। हमारा LCM भी हमको मिल गया 560। ठीक है, यानी कि हमने HCF ज्ञात कर लिया, LCM भी ज्ञात कर लिया। अब हमें चाहिए कि पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या हमको बतलाना है, यानी कि पहली संख्या 280 दिया है, दूसरी संख्या हमको बतलाना है। तो अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या को A से डिनोट करते हैं, दूसरी संख्या को B से, यानी कि A गुने B बराबर होता है आपके HCF गुने LCM के। इतना पता होना चाहिए। ये आपका जो है परफेक्ट एक तरह से ये हमारा सूत्र है। ठीक है, सूत्र है। अब देखिए इस पे बैठाएंगे पहली संख्या यानी कि 280। सबसे पहले ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, हम करते हैं क्या, B का मान हमें दूसरी संख्या निकालना है तो B को रहने देते हैं, बराबर इसको उधर भेजेंगे तो ये तो HCF गुने LCM पहले से है, बट्टा का यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब देखिए B को रहने देंगे, B का मान निकालना है और HCF हमारे पास कितना आया था जी 40 गुने LCM कितना आया था जी 560 यहाँ पे है, बट और A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना दिया हुआ है जी 280 दिया हुआ है। 280 यहाँ पे नीचे लिखेंगे 280। अब देखिए ये 28 दूना कितना हो जाएगा 56, यानी कि 280 दूना 560। अब देखिए 40 दूना 80, यानी कि इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। अब समझिएगा यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा जी, यहाँ पे 80 वाला आंसर जो है B आपको दिया गया है वो आपका जो है B बिल्कुल सही आंसर है जी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए इस वीडियो को।